जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त अभी हम बात करेंगे भभुआ के विधायक भरत बिन साहब है अभी हमारे साथ, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो 11 अगस्त को भभुआ के नगर परिषद वार्ड 6 में, वार्ड 7 में जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पे महादलित समाज से आने वाले लोगों का, जो सबसे निचले पायदान पे आते हैं महादलित में भी, उन लोगों को अतिक्रमण के खाली कराने के नाम पे हटाया गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे उन्हें ज़मीन मुहैया कराना था, उनकी आवास मुहैया करानी थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कागज़ों पे सिर्फ 40 लोगों को वास्कित पर्चा मिला है, सिर्फ कागज़ों पे, और 9 तारीख को मिलता है उन लोगों को वास्कित पर्चा, और 11 तारीख को प्रशासन के लोग वहां पहुंचते हैं और अतिक्रमण के नाम पे पूरा खाली कर देते हैं। इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। हमें भी इस चीज़ की जानकारी लास्ट में हुई जब जाके लोग गिरा दिया, लोग प्रशासन के लोग। हमारा ये कहना है प्रशासन से कि ठीक है, हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी बिहार सरकार की ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। हम भी उसका स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस काम को होना चाहिए। लेकिन ये भी गाइडलाइन है कि जब तक किसी भूमिहीन को बसा न लिया जाए, उसको वास्कित पर्चा देकर जहां भूमि आवंटित किया जाए वहां बसा न लिया जाए, तब तक उसका घर न गिराया जाए। आज बरसात का महीना है और 80 लोगों का घर जो है ढा दिया गया। उसमें 40 लोगों को मात्र जो है 2 दिन पहले पर्चा दिया गया है। पर्चा देने से उसका घर तो नहीं बन जाएगा, कम से कम पर्चा देकर प्रशासन को चाहिए था कि जिस मौजे में उनको ले जाकर उस ज़मीन को आवंटित किया गया है वहाँ जो है उनको दखल दिलावें। वो लोग अपना टेंट खेमा चाहे पॉलीथीन का ही लगाकर वहाँ जब रहने लगें तब उस घर को आपको खाली कराना चाहिए। ये मेरा प्रशासन से मांग है, प्रशासन को ये करना चाहिए। और शेष जो 40 लोगों को पर्चा मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है, तो तुरंत जो है उनको भी वास्कित पर्चा देकर और ज़मीन को चिन्हित करके पॉइंट उनको बता देना चाहिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 2 डिसमिल या 3 डिसमिल ज़मीन आपकी वास्कित पर्चा आपको मैंने दिया है, ये आपकी ज़मीन है, यहाँ पर आप जाके बसें। ये मेरी प्रशासन से मांग है। और कल जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई गलत है। गलत इसलिए है कि पहले उसको बसाना चाहिए। आज बाल बच्चा लेकर वो कहाँ जाएगा बरसात के समय? अगर अभी बरसात होने लगे तो लगातार अभी देख रहे थे कि 3-4 दिनों तक लगातार बरसात हो रही थी, उसमें अगर किसी का घर मड़ई ढा दिया जाता है तो वो व्यक्ति कहाँ जाके रहेगा? और वो भी काफ़ी संख्या में लोग हैं, 80 घर बेघर हो गए। इसलिए हम प्रशासन से चाहेंगे कि जिला प्रशासन एसडीओ वहाँ गए थे, एसडीओ के मौजूदगी में ही वो घर गिराया गया है। तो हम चाहेंगे कि अविलंब उन लोगों को वास्कित पर्चा जो शेष छूटे हुए हैं उनको देते हुए, जिन लोगों को वास्कित पर्चा दिया गया है उन लोगों को ज़मीन चिन्हित करके वहाँ जो है घर बनवाने या उन लोगों को वहाँ ले जाकर बसाने की बात करें। जिस तरीके से वहाँ पे अतिक्रमण खाली कराया गया और उनके जो खाने पीने के सामान थे, बगल में बता रहे थे वहाँ के लोग कि बगल में नहर है और नहर में उनके खाने पीने के सारी वस्तु को फेंक दिया गया है। तो अब वो गरीब एक टाइम कमाता है तो उसके घर चलते हैं, और वैसे में उनका खाने पीने का सामान वो लोग क्या खाएंगे? अभी फ़िलहाल उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ये बिल्कुल प्रशासन की गलत बात है। प्रशासन कोई दूसरा नहीं है, हमारे घर का ही लोग सदस्य है, और उनको ये यथा स्थिति को देखना चाहिए कि आखिर हम ये गरीब हैं, सबसे निचले पायदान पर हैं, सबसे जब तक इनको हम ऊपर नहीं उठाएंगे तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि समतामूलक समाज बने, सब लोग समान रहें। ये कहाँ से उनकी परिकल्पना पूरी हो पाएगी? प्रशासन को आदेश है, ठीक है, उस आदेश का हम भी पालन करेंगे, प्रशासन भी पालन करेगा। लेकिन मानवता है कि कम से कम उसको हमने नोटिस दिया, नोटिस 2 दिन पहले पर्चा गया, और मात्र पर्चा दे देने से उसका घर तो नहीं बन जाएगा, लेकिन उसका कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले जो है जाके वहाँ खबर करा के सब घर को खाली करा देना चाहिए। खाने पीने वाला सामान जो है, बर्तन वर्तन जो है वो निकाल लें।
इसके बाद ज़मीन को चिन्हित करें, उस ज़मीन पर जाकर वो लोग अपना घर मड़ई जो भी है लगा लें, तब जाके उस घर को गिराना चाहिए। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। आप यहाँ के विधायक हैं, लोगों की आपसे अपेक्षाएं हैं, और जिस तरीके से उनके बर्तन वासन सारे को कुचल दिया गया है, तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, अभी फिलहाल वो लोग क्या भूखे रहें? नहीं, बिल्कुल भूखे नहीं रहना चाहिए। बर्तन तोड़ दिया गया और उन लोगों का खाने का सामान जो है नहर में ढकेल दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन को चाहिए कि ठीक है आपने कार्रवाई किया, तो कार्रवाई से करने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक और कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहले उनको खाने का उनके बाल बच्चों को मुहैया कराएं। फिलहाल तो अभी उनके छत पे एक पॉलीथीन भी नहीं है, तो वो लोग क्या, अगर बारिश होती है इस समय, तो फिलहाल अभी उनके तत्कालिक व्यवस्था में क्या करना होनी? नहीं, मैंने तो कहा कि गिरा दिए, ठीक है, प्रशासन है, आपको कोर्ट का आदेश था। नहीं, बनने में तो समय लगेगा, तत्कालिक क्या होनी चाहिए? तत्कालिक जो है वहाँ जाकर कम से कम जो मोटा मोटा पॉलीथीन होता है उसको सरकार की तरफ से जो है वहाँ देकर उन लोगों को, यहाँ नहीं, अब हम तो कहेंगे कि वहाँ का छोड़ दिया जाए। जब ढा दिया गया, जहाँ आपने भूमि आवंटन किए हैं वहाँ पर ले जाकर उनको जो है मुहैया करा के उनको बसा दें, और शेष जो 40 लोग बचते हैं उनको भी आपने भूमि आवंटन करना चाहिए। जी, तो अभी हमारे साथ भभुआ के विधायक भरतविन साहब थे, जो लगातार लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। फिलहाल अभी वार्ड 7 नगर परिषद के वार्ड 7 में जो घटना कल की हुई है, इन पे इनका प्रतिक्रिया है कि प्रशासन के लोग अगर कोर्ट के आदेश का पालन किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे पूरी व्यवस्था मुहैया कराई जानी। अभी अगर गिरा भी दी गई है तो फिलहाल उनके खाने के इंतजामात कर दे, और उनके छत पे नहीं कुछ होता है तो पॉलीथीन की भी व्यवस्था करा दी जाए। आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।